सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं अजयस्त्रोमणि गुरु। आपके कमोडिटी बाजार के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं कृषि मंत्रालय का सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण डेटा, चालू रबी सीजन की फसलों की बुआई का नवीनतम अपडेट। यह डेटा आपके लिए आने वाले महीनों में फसलों की कीमतों की चाल को समझने में एक महत्वपूर्ण कुंजी साबित होगा। इस सीजन की सबसे बड़ी और सबसे उत्साहजनक खबर यह है कि रबी फसलों की कुल बुआई ने इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 दिसंबर तक के आंकड़ों को देखें तो देश भर में फसलों की कुल बुआई बढ़कर 393.07 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें, पिछले साल इसी समय तक यह आंकड़ा केवल 357.73 लाख हेक्टेयर पर था। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि इस साल किसान गेहूं, दलहन और तिलहन की बुआई को लेकर कितने उत्साहित हैं, जिसके कारण बुआई के क्षेत्रफल में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए एक एक करके प्रमुख फसलों की बुआई के आंकड़ों पर ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं रबी की मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं की। गेहूं की बुआई ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। यह बढ़कर 187.37 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह बुआई केवल 168.36 लाख हेक्टेयर में हुई थी। यह बढ़त गेहूं की सप्लाई के दृष्टिकोण से बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब रुख करते हैं दलहनी फसलों की तरफ। दलहन की बुआई भी बढ़कर 87.01 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल के 85.06 लाख हेक्टेयर से अधिक है। इस श्रेणी में प्रमुख दलहन चना की बुआई 62.49 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल यह 60.13 लाख हेक्टेयर थी। अन्य रबी दलहन जैसे मसूर की बुआई भी बढ़ी है, जो अब 11.42 लाख हेक्टेयर में है। हालांकि मटर की बुआई 6.57 लाख हेक्टेयर रही है और उड़द की बुआई पिछले साल की समान अवधि के लगभग समान बनी हुई है। तिलहनी फसलों के मोर्चे पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। देश भर में इनकी बुआई बढ़कर 80.53 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह 77.38 लाख हेक्टेयर थी। तिलहन में सबसे ज्यादा ध्यान सरसों पर जाता है, जिसकी बुआई में बेहतरीन वृद्धि हुई है और यह 77.06 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक छोटी गिरावट भी है। मूंगफली की बुआई पिछले साल के 1.94 लाख हेक्टेयर से घटकर केवल 1.35 लाख हेक्टेयर रह गई है। अन्य प्रमुख फसलों में धान की रोपाई राज्य में बढ़कर 9.10 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। इसके अलावा मोटे अनाजों की बुआई भी बढ़ी है और यह 29.86 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। इसमें ज्वार की बुआई 14.98 लाख हेक्टेयर और मक्का की बुआई 8.76 लाख हेक्टेयर में हुई है। अंत में जौ की बुआई भी पिछले साल की तुलना में बढ़कर 4.60 लाख हेक्टेयर हो गई है। दोस्तों, बुआई के इन सकारात्मक आंकड़ों से कमोडिटी बाजार में एक स्पष्ट संकेत जा रहा है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो हमें आने वाले समय में गेहूं, चना और सरसों जैसे प्रमुख उत्पादों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। उत्पादन बढ़ने का सीधा अर्थ है बाजार में सप्लाई बेहतर होना। इसलिए यदि आप इन कमोडिटीज में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो इन आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति को ध्यान से निर्धारित करें। तो यह था चालू रबी सीजन की बुआई पर अजयस्त्रोमणि गुरु का विस्तृत और विश्लेषणात्मक अपडेट। बाजार से जुड़ी हर एडवांस एनालिसिस और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण कमोडिटी एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।